हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राची रेडियोलॉजी क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी बेरियम स्वेलो स्टडी का प्रोसीजर, पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, और बेरियम स्वेलो की इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डेफिनेशन पर मैंने पहले ही वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं कि बेरियम स्वेलो प्रोसीजर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसमें फ्लोरोस्कोपिक मशीन का यूज़ करते हैं और इसमें टिल्टिंग टेबल होती है और स्पॉट फिल्म डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसके बाद बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। एक तो लो डेंसिटी होता है, दूसरा हाई डेंसिटी का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी। इसके अलावा गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं जो कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का काम करता है। गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में कौन कौन से यूज़ करते हैं, जैसे कि इनो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, इनका यूज़ एज अ गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट करते हैं डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ करते हैं बेरियम स्वेलो प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी आपको इक्विपमेंट्स में बताया कि इसमें बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करेंगे, जो कि मार्केट में माइक्रोबार के नाम से अवेलेबल है। बेरियम सल्फेट एक तो लो डेंसिटी और दूसरा हाई डेंसिटी का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी की कौन सी स्टडी कर रहे हैं। बेरियम स्टडी कौन कौन सी होती है? दो टाइप की बेरियम स्टडी होती है। एक तो होती है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और दूसरी होती है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में लो डेंसिटी बेरियम का यूज़ करते हैं, जबकि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में हाई डेंसिटी बेरियम का यूज़ करते हैं और हाई डेंसिटी बेरियम के साथ गैस प्रोड्यूसिंग एजेंट का भी यूज़ करते हैं जो कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन क्या करनी चाहिए जब बेरियम स्वेलो प्रोसीजर परफॉर्म करती हैं, तो पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है? इस प्रोसीजर में ज़्यादा प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स की फास्टिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा पेशेंट को स्मोकिंग और च्युइंग गम के लिए अवॉइड करने को कहते हैं ताकि ओरल कैविटी में सिक्रेशन कम हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेरियम स्टडी 2 टाइप की होती है, 2 टाइप का एग्जामिनेशन होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टडी में कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं और डबल स्टडी में कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्यों परफॉर्म करते हैं और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्यों परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी क्यों परफॉर्म करते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की हेल्प से एबनॉर्मैलिटीज़ को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ईसोफेजियल कंप्रेशन। अगर किसी पर्सन को ईसोफेजियल कंप्रेशन हो जाता है तो इस टाइप के पेशेंट की सिंगल टाइप कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन बेरियम स्वेलो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ईसोफेजियल कंप्रेशन क्या होता है? ईसोफेजियल कंप्रेशन का मीनिंग है ईसोफेगस में एबनॉर्मल नैरोइंग होना और इस वजह से पेशेंट को स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। या फिर अगर किसी पेशेंट को ईसोफेगस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी सिंगल कॉन्ट्रास्ट की स्टडी की हेल्प से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईसोफेगस डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन का ईसोफेगस अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाता है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाता है। तो इस कंडीशन को ईसोफेगस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इस
इस टाइप के पेशेंट का सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। बेरियम स्वेलो प्रोसीजर में इस टाइप के पेशेंट का सिंगल स्टडी कॉन्ट्रास्ट मीडिया परफॉर्म करते हैं। या फिर अगर किसी पेशेंट को मोर्टेलिटी डिसऑर्डर हो जाता है तब भी सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ईसोफेजियल मोर्टेलिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है डिसफंक्शन ऑफ ईसोफेगस। दैट मीन्स कि ईसोफेगस प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो इस वजह से पेशेंट को क्या होता है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ट बर्न मतलब होता है सीने में जलन हो जाती है, या फिर इस वजह से चेस्ट पेन होने लग जाता है, सीने में दर्द होने लग जाता है, या फिर इस टाइप के पेशेंट को डिस्फेजिया की प्रॉब्लम हो जाती है। डिस्फेजिया मीन्स होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। दैट मीन्स कि पेशेंट को स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी ऑफ बेरियम स्वेलो प्रोसीजर क्यों परफॉर्म करते हैं। डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की वजह से, उसकी हेल्प से एबनॉर्मैलिटीज के साथ साथ म्यूकोसल डिटेल्स को भी इजीली और अच्छे से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एंड टेक्निक ऑफ बेरियम स्वेलो प्रोसीजर। तो बेरियम स्वेलो प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करते हैं और कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करके इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, अब ये डिस्कस करेंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट को होल प्रोसीजर डिफाइन करना है और पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेना है फॉर द परमिशन ऑफ प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का एक प्लेन एक्सरे लेंगे। प्लेन एक्सरे में चेस्ट एपी व्यू लेते हैं और इस एक्सरे में पेशेंट की नेक को भी इंक्लूड करेंगे। फिर चेस्ट एपी इंक्लूडिंग नेक व्यू लेने के बाद 45 से 50 ml बेरियम पेशेंट को दिया जाएगा और पेशेंट को बोलना है जब तक आपको स्वेलो करने के लिए ना बोला जाए तब तक स्वेलो नहीं करना है। दैट मीन्स कि पेशेंट को बोलना है कि बेरियम पियो और पीने के बाद उसको मुंह में ही रखना है जब तक उसको रेडियोग्राफर दैट मीन्स कि रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट ना बोले तब तक उसने उस बेरियम को निगलना नहीं है। फिर जैसे ही पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, दैट मीन्स कि जैसे ही पेशेंट को बोलेंगे कि अब आप बेरियम को स्वेलो कर लो, दैट मीन्स कि निगल लो, उसी टाइम पर एक्सपोजर लेंगे। एक एक्सपोजर फ्रंटल में लेंगे और दूसरा एक्सपोजर लेटरल व्यू में लेंगे। तो फ्रंटल व्यू जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है इस टाइप से लेंगे और दूसरा एक्सपोजर लेंगे लेटरल व्यू में। आप देख सकते हैं इमेज लेटरल व्यू की। तो इस टाइप से दो एक्सपोजर लेंगे। कब लेंगे, जब पेशेंट को बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि बेरियम को स्वेलो करो, उसी टाइम पर दो एक्सपोजर लेंगे। एक एक्सपोजर लेंगे फ्रंटल व्यू में और दूसरा एक्सपोजर लेंगे लेटरल व्यू में। और अगर फेरिंग्स का डिस्टेंशन अच्छे से देखना है तो एक्सपोजर हमें सेम टाइम पर लेना पड़ेगा जब पेशेंट बेरियम को स्वेलो करेगा। दैट मीन्स कि अगर फेरिंग्स का डिस्टेंशन देखना है तो स्वेलो के टाइम पे जैसे ही वो स्वेलो कर रहा होगा एट दिस टाइम एक्सपोजर लेना है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा टाइम स्वेलो के टाइम से तो क्या होगा, फेरिंग्स का डिस्टेंशन मिस हो जाएगा और वो प्रॉपरली विजुलाइज नहीं होगा। इसलिए हमें केयरफुली ध्यान रखना है कि जब पेशेंट स्वेलो करेगा, स्वेलो के टाइम पर ही हमें क्या करना है, एक्सपोजर लेना है सेम टाइम पे। जब पेशेंट बेरियम को स्वेलो करे एक्सपोजर हमें सेम टाइम पर लेना है फेरिंग्स का डिस्टेंशन अच्छे से देखने के लिए। तो इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करेंगे, इस टेक्निक के लिए एक स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग होती है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को क्या करती हैं, पेशेंट के लैरिंग्स के लेवल पर टाई कर देंगे। लेवल ऑफ दी लैरिंग्स, ठीक है, पेशेंट का जो लैरिंग्स का लेवल होगा उस पर क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को टाई कर देंगे और एक्सरे ट्यूब को रेडी करेंगे। और जैसे ही पेशेंट बेरियम को स्वेलो करेगा
तब उस टाइम पर स्ट्रिंग जो है वो अपनी पोजीशन से क्या कर जाएगा, मूव हो जाएगा। एट दिस टाइम हम एक्सपोजर लेंगे। तो इस टेक्निक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फेरिंग्स के डिस्टेंशन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोसीजर में एक्सपोजर सुपाइन में या फिर इरेक्ट पोजीशन में भी ले सकते हैं। सुपाइन आप देख सकते हैं इमेज में, सुपाइन जो है वो इस तरीके की होती है और इरेक्ट जो है वो इस तरीके की होती है। तो एपी सुपाइन और इरेक्ट व्यू में ईसोफेगस को अच्छे से देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और लेटरल व्यू में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छे से दिखाई देती है। और ठीक स्वेलो करने के बाद, दैट मीन्स कि जैसे ही पेशेंट बेरियम को स्वेलो कर लेता है, उसको स्वेलो करने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पेशेंट अब स्वेलो ना करे, और पेशेंट को बोला जाता है कि माउथ ओपन करके ई बोलना है। इसकी वजह से पायरोफॉर्म और वैलिक्यूली साइनस अच्छे से विजिबल होता है। तो पायरोफॉर्म और वैलिक्यूली साइनस को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए ठीक स्वेलो करने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि पेशेंट को अब स्वेलो ना करे, और पेशेंट को बोला जाता है कि माउथ ओपन करके ई बोलना है, जिसकी वजह से पायरोफॉर्म और वैलिक्यूली साइनस अच्छे से विजिबल होता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।